आरव एक नए कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हॉस्टल आता है। उसे कोठरी नंबर 13 मिलती है, जो बाकी सभी कमरों से अलग और थोड़ी दूर है। जब वह कमरे में जाता है तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन चौकीदार रामलाल उसे धीरे से चेतावनी देता है। बाबूजी, इस कमरे में पहले कई छात्र रहे, पर कोई भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया। कुछ दिखता है वहां। आरव इसे मजाक समझकर हंस देता है। पहली रात। आधी रात को आरव को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह उठकर देखता है, कोई नहीं। फिर खिड़की अपने आप खुल जाती है। एक ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। दीवार पर खून से लिखा नाम दिखता है, नील। आरव डरता है, लेकिन सोचता है कोई शरारत होगी। दूसरी रात आरव को सपना आता है। एक लड़का खून से लथपथ कोठरी नंबर 13 में रो रहा है और कह रहा है, मैं यहाँ मर गया था, मेरी आत्मा आज़ाद नहीं हुई। अगले दिन वह विक्रम से पूछता है और पता चलता है कि नील नाम का एक छात्र कुछ साल पहले इसी कमरे में आत्महत्या कर चुका था। वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। तीसरी रात आरव को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार नील चिल्ला रहा होता है, मेरी मौत के पीछे कोई था, वो मुझे मारना चाहता था। आरव डर कर हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। वहाँ उसे नील की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि वह किसी से डरता था, कोई उसे धमका रहा था। अंतिम रात। आरव तय करता है कि वह कमरे में रुककर सच्चाई पता लगाएगा। रात के 2 बजे कमरे की दीवार से एक छिपा हुआ दरवाज़ा खुलता है, जिसमें एक सीढ़ी नीचे तहखाने तक जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी मेज़, कुर्सी और दीवार पर नील का नाम फिर से खून से लिखा हुआ मिलता है। और फिर एक परछाई उसके पीछे खड़ी होती है। नील की आत्मा दिखाई देती है, जलती आंखें, चीखता हुआ चेहरा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। कहानी का रहस्य खुलता है। आरव यह बात प्रिंसिपल तक पहुंचाता है। बाद में जांच में पता चलता है कि नील की हत्या हुई थी, आत्महत्या नहीं। उसे हॉस्टल के एक कर्मचारी ने मारा था। जब पुलिस ने असली दोषी को पकड़ा, कोठरी नंबर 13 शांत हो गई। नील की आत्मा को मोक्ष मिल गया। अंतिम पंक्ति। अब कोठरी